तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि है वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है और वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र और मात्रक क्या होता है, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका परिभाषा, सूत्र, मात्रक, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो यार आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक शुरू करते हैं। और देखो एक एक टॉपिक आप अच्छे समझोगे, बस थोड़ा सा समय देना, आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उससे पहले जान लो, जो लोग चैनल पर नए हो, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर देख रहे थे, जिसका ये टॉपिक है आपका वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। अगर आपने इसके पहले के वीडियो और डेरिवेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो, और भी बाकी सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर से हेडिंग लगाते हैं वैद्युत प्रतिरोध किसे कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोला जाता है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, बात करें वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो प्रतिरोध की अगर सीधी सी बात करें, प्रतिरोध का मतलब है किसी चीज के मार्ग को रोकना। ठीक है, किसी चीज के मार्ग को रोकना ही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और प्रतिरोध किसके मार्ग को रोकता है, प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। पहली परिभाषा आप इस टाइप से बना सकते हो कि वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसका सूत्र निकालने के लिए आप परिभाषा लिखना चाहो तो इस टाइप से आपको लिखना है कि जब किसी चालक के, ध्यान से समझना, जब किसी चालक के सिरों के बीच, जब किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर, या आप कह सकते हो सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। बीच विभवांतर मतलब मान लो कोई चालक है जिसके सिरों के बीच में हम V विभवांतर स्थापित करते हैं। ठीक है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो सॉरी किया जाता है, पहले जाता है तो लिख लो, किया जाता है, तो चालक के सिरों के बीच या चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, या चालक के सिरों के बीच में धारा बहने लगती है। ठीक है, चालक के सिरों के बीच धारा बहने लगती है। ठीक है, ये चीज आपको पता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई चालक है, मान लो चालक के सिरों के बीच आप बैटरी जोड़ के उसमें V विभवांतर अगर लगाते हो तो बैटरी के कारण उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो वही चीज लिखा गया है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो चालक के सिरों के बीच में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, बहने लगती है। अब यहां से लिख सकते हो क्या, विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को क्या बोला जाता है, वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, पहली परिभाषा ये बता दी थी कि वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, वैद्युत धारा को बहने, मान लो वैद्युत धारा बह रही, उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसे वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, और दूसरी परिभाषा ये लिखी गई, इसे लिख देते हैं R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, R से, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज है। परिभाषा एकदम सिंपल सी, मान लो कोई भी चालक है, इस टाइप से मान लो कोई आपके पास चालक है। ठीक है, ये एक चालक है मान लो हमारे पास। अब मान लो अगर इस चालक के बीच में हम क्या करते हैं, इस टाइप से यहाँ पे मान लो हम एक बैटरी जोड़ दे। ठीक है, इस टाइप से मान लो एक बैटरी को जोड़ दे। ठीक है, ये प्लस बैटरी का माइनस विभवांतर V स्थापित होगा, तो यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर इस टाइप से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगेगी। तो कहा गया जब किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो चालक के सिरों के बीच में वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, और विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका सूत्र यहाँ से हो जाता है R बराबर V अपॉन में I। ठीक है, R बराबर V अपॉन I लिखा है ना, विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, R इक्वल टू V अपॉन I। यहां से इसका मात्रक लिख सकते हो, मात्रक क्या हो जाएगा,
R इक्वल टू V अपॉन I है। V का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और बटे में I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर आप बोल सकते हो, ठीक है। वोल्ट बटा एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर बोल सकते हो। और दूसरा इसका मात्रक होता है, या करके लिख देना, इसका दूसरा मात्रक होता है ओम, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध का दूसरा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे इस टाइप से, इसका चिन्ह इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, ये होता है ओम का चिन्ह, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको ज्यादातर ओम ही देखने को मिलेगा, इस टाइप से बना रहेगा, ठीक है। और दूसरा मात्रक भी याद रखो, वोल्ट प्रति एम्पियर, R इक्वल टू V अपॉन I सूत्र से आता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है वैद्युत प्रतिरोध की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है। V तथा I के अनुपात को प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। या सीधी सी परिभाषा बोल सकते हो क्या, कि चालक के प्रतिरोध का या किसी चीज के प्रतिरोध का क्या कार्य होता है? किसी चीज के मार्ग में रुकावट पैदा करना। लेकिन चालक में धारा की बात होगी तो धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करेगा उसे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली परिभाषा कंप्लीट है वैद्युत प्रतिरोध। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना, मात्रक भी, ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम हेडिंग लगाते हैं वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, ठीक है, ठीक है। इससे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता और इलेक्ट्रिकल का मतलब वैद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसे भी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बात करें वैद्युत चालकता क्या होती है, तो वैद्युत चालकता जो होती है इसी प्रतिरोध R के उल्टा, R का जो उल्टा होगा, R का जो व्युत्क्रम होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता। तो यहां से परिभाषा लिखते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से, कैपिटल जी से, ठीक है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं भैया, ठीक है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध R है तो G इक्वल टू 1 अपॉन R, ठीक है। G यहाँ पे क्या है? G है वैद्युत चालकता। प्रतिरोध R का उल्टा कहा गया इसलिए 1/R। प्रतिरोध R है, इसका उल्टा कर दोगे तो 1/R हो जाएगा, तो G बराबर 1/R। मतलब प्रतिरोध R का उल्टा या प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को क्या बोला जाएगा? वैद्युत चालकता, ठीक है। इसका मात्रक लिख देते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, अगर देखो इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? G का। देखो इसका मात्रक हो जाएगा R, 1/R है सूत्र, ठीक है। G का सूत्र क्या है? G बराबर 1/R। तो R का मात्रक क्या है? ओम, तो G बराबर 1/ओम। अगर ओम ऊपर जाएगा तो ओम बन जाएगा ओम इनवर्स। क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स, ठीक है। इसे इस टाइप से आप लिख सकते हो, ओम इनवर्स, ठीक है। क्योंकि ओम पे अगर यहाँ पे माने तो पावर 1 होगी, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो ओम इनवर्स इसे बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चला? वैद्युत चालकता G का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एक मात्रक और इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, या करके लिख लेना, इस टाइप से मो भी बोल सकते हो, ठीक है। ओम का उल्टा, ओम को क्या बोल सकते हो? मो, MHO, ठीक है। इस टाइप से ओम को इस टाइप से लिखते हैं OHM ओम, और मो क्या होता है? MHO, ठीक है। चाहे ओम इनवर्स लिख देना या मो लिख देना, ठीक है, MHO मो, ठीक है। और इसका एक मात्रक और है साइमन। क्या मात्रक होता है? साइमन, ठीक है। साइमन भी इसी का मात्रक है वैद्युत चालकता का, ठीक है। सिंपल से साइमन भी इसी का मात्रक है। 3 मात्रक आपको पता चले, पहला ओम इनवर्स, दूसरा मो और तीसरा साइमन, ठीक है। 3 मात्रक होते हैं इस टाइप से वैद्युत चालकता के। आप कोई भी लिख सकते हो, चाहे ओम इनवर्स लिखो, मो लिखो या साइमन लिखो, कोई भी लिख देना, ठीक है। तो सिंपल सी दोनों की परिभाषाएं भी है, वैद्युत प्रतिरोध की भी और किसकी? ये क्या है? वैद्युत चालकता की भी, ठीक है। दोनों की परिभाषा आसानी से समझ चुके हो। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता की, ठीक है। तो देखो हमने कहा था एक एक चीज आपको अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे।
और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मस्त तरीके से क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी चैप्टर नंबर 1 से आपको केमिस्ट्री के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसे एक बार नोट कर लो। अब क्या करते हैं, इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसके दो नाम होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हो या प्रतिरोधकता भी बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं, प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो बात करें ये क्या होती है, तो ध्यान से समझना। इसकी परिभाषा कहती है जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में, परिभाषा तो सीधी सीधी ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा जो धारा घनत्व J होता है, इसके अनुपात को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। लेकिन परिभाषा लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखते हैं जब किसी चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, तथा चालक के किसी बिंदु पर, ठीक है, मान लेते चालक का कोई बिंदु है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है, तथा चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को, इसे J बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र को E बोलते हैं, ठीक है। धारा घनत्व J के अनुपात को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं वो भी समझ लो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इस टाइप से बनता है रो, इस टाइप से देख लो, ठीक है, ये इस टाइप से बनता है रो, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पहले परिभाषा समझ लो, हमने लिखा है जब किसी चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है तथा चालक के किसी बिंदु पर, मान लो चालक में कोई बिंदु है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रो बराबर सूत्र क्या होता है, रो बराबर सूत्र होता है E अपॉन में J, ठीक है। रो बराबर सूत्र होता है E अपॉन में J, ठीक है। रो बराबर क्या सूत्र होता है, E अपॉन J, ठीक है। ये सूत्र होता है रो बराबर E अपॉन में J, ठीक है। रो इक्वल टू E अपॉन J सूत्र होता है, ठीक है। अभी इसके मात्रक की भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। रो बराबर E अपॉन J सूत्र होता है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J क्या है, धारा घनत्व, और रो क्या है, रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये चीजें रखना। अब मान लेते हैं, अगर मान लो कोई चालक हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से मान लो हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, इस टाइप से कोई चालक है। मान लेते इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, इसे मान लेते A है। और जो चालक की लंबाई उसे मान लेते L है, ठीक है। चालक की जो लंबाई है उसे मान लिया L। जब इस चालक को हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे इस टाइप से, ठीक है, जब इस चालक को इस टाइप से हम बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, ये बैटरी का प्लस ये माइनस, तो विभव V हो जाएगा, यहाँ पे से आपकी धारा I प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अब जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे कहीं विद्युत क्षेत्र भी होगा, प्लस से माइनस की ओर ही विद्युत क्षेत्र भी होता है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र भी होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे होगा। तो वही चीज कहा गया E, और जो धारा घनत्व तो यहाँ पे J होगा, उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से आपको अगर धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता, लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र आपको पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपका मान लो चालक में विभव V और चालक की लंबाई L होती है, तब E का सूत्र होता है V बटा में L, ठीक है। E का सूत्र क्या होता है, V बटा L। यही से अगर लिखे धारा घनत्व, धारा घनत्व का भी आपको सूत्र पता होना चाहिए। धारा घनत्व J बराबर सूत्र होता है I अपॉन में A। जब धारा I होगी और क्षेत्रफल A होगा,
ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और धारा आई होगी, तब धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I अपॉन में A होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो E का मान ये है, J का मान ये, अगर हम इसे समीकरण 1 मान लें और E और J का मान अगर यहाँ पे रखें, ठीक है, लिखते हैं E व J का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग E तथा J का मान समीकरण 1 इसमें रखते हैं तो रो बराबर हमें क्या मिलता है, ठीक है, रो बराबर हमें क्या मिलता है, देखो रो बराबर सूत्र है E अपॉन में J। E की वैल्यू है V बटा L और J की वैल्यू कितनी है I अपॉन में A। ठीक है, देख लो E की वैल्यू V बटा L, J की वैल्यू I अपॉन A। अब इसे अगर आगे हल किया जाए इस टाइप से, ठीक है, आगे हल किया जाए तो देखो रो बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो V बटा L था वो वैसे ही हो जाएगा। अब ये जो नीचे I अपॉन A है, जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा होके इसमें गुणा हो जाएगा, A अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, देखो जो सबसे नीचे भाग में अगर आप इसको हल करना चाहते हो तो इसे क्या करो, ऊपर ले जाओ और ये क्या होगा, उल्टा होके गुणा हो जाएगा। मतलब जो I अपॉन A है ये हो जाएगा A अपॉन I इसके साथ गुणा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से अगर देखो ये क्या है, L है, V बटा L था। ठीक है, V बटा L, ये V बटा L है। अगर इसे सही से लिखो तो रो बराबर हो जाएगा, ये I इधर ले लो तो V बटा I बराबर A अपॉन में L, सॉरी गुणा का चिन्ह है ना, इंटू A अपॉन L। देख लो यहाँ से V बटा I इंटू A बटा L। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है प्रतिरोध का, लिख देना, चूंकि R बराबर V अपॉन I, प्रतिरोध यही तो होता है, R बराबर V अपॉन I। ठीक है, यही तो होता है, तो यहाँ पे हम V अपॉन I की जगह क्या लिख देंगे, R। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A अपॉन में L। एक सूत्र यह आ जाता है आपका इसी विशिष्ट प्रतिरोध रो का। ठीक है, R इंटू A अपॉन L। ठीक है, R इंटू A अपॉन L। यहाँ पर से आपको विशिष्ट प्रतिरोध के दो फॉर्मूले मिले, पहला तो रो इक्वल टू E अपॉन J, दूसरा रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। जहां रो को विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे, R को प्रतिरोध बोलेंगे, A को क्या बोलेंगे, इसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L क्या है, चालक की लंबाई। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से समझते रहना, रो बराबर R इंटू A अपॉन L। यहीं से आप इसका मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, मात्रक इसी सूत्र से देखो कहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इसी फॉर्मूले से इसी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालते हैं। ठीक है, मात्रक कैसे निकलता है, देखो सूत्र क्या है, रो बराबर R इंटू A अपॉन L, यही फॉर्मूला है। अब देखना रो का हमें मात्रक निकालना है तो R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इंटू A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिख दो, बटे में L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर लिख दो। ठीक है, R प्रतिरोध का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक मीटर। ठीक है, तो मीटर से अगर काटोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो रो का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम मीटर, रो का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ओम मीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो का मात्रक ऐसे लिख सकते हो, ओम इस टाइप से बनता है और मीटर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ओम मीटर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। यहाँ से देखो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले परिभाषा हमने बताई कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो रो इक्वल टू E अपॉन J, अगर E का सूत्र V अपॉन L होता है, J का I अपॉन A, तो यहाँ से आप बनाओगे सूत्र, तो ये आया रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ठीक है, यहाँ पे R इक्वल टू V अपॉन I, ओम का नियम लगा सकते हो, तो रो का मात्रक भी यहाँ से निकाला, ओम मीटर। ठीक है, यहाँ से एक चीज आप क्या कह सकते हो, ध्यान से देखना, ये जो आपका फॉर्मूला है रो बराबर R इंटू A अपॉन L, फॉर्मूला है रो बराबर R इंटू A अपॉन L। अगर यहाँ से देखो तो रो जो है, ये जो रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ये किसके बराबर में है, क्षेत्रफल A के। तो यहाँ से आप कह सकते हो रो जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल A के। ठीक है, यहाँ से क्या बोल सकते हो, देखो रो और क्षेत्रफल A आमने सामने है, तो बोल सकते हो रो जो होता है क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो ये विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है, अगर इसे घटाया जाता है तो ये भी घटता है। ये बात याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, काम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। एक बात और याद रख सकते हो, मतलब रो जो होता है, यहाँ से देखोगे L क्या है, यहाँ पे रो और L का संबंध देखो, तो L जो है इसके बटे में है, तो रो अनुक्रमानुपाती होता है 1 बटा L के। देखो रो और L का संबंध देखें तो 1 के बटे में या A के बटे में है, तो रो अनुक्रमानुपाती 1 बटा L। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चली, रो अनुक्रमानुपाती A और रो अनुक्रमानुपाती 1 बटा L। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई। ठीक है, मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है चालक के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है
चालक की लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती। जब 1 के बटे में इस टाइप से लिखा हो तो तब अनुक्रमानुपाती की जगह व्युत्क्रमानुपाती शब्द लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है चालक के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती, और विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके आगे जब ये फॉर्मूला आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, इसके बाद ये नोट करके लिख लेना, इस टाइप से यहाँ पे लिख लेना, नोट करके लिख लेना। पहले ये लिख देना यहाँ से रो अनुक्रमानुपाती A, तो यहाँ से लिख देना जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे लिख देना रो अनुक्रमानुपाती 1/L। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम ब्रैकेट पे कर दे जिससे आप मिक्स ना कर दो। ठीक है, इस टाइप से ये चीज अलग लिखना है बाद में, जब ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये नोट कर लेना। ठीक है, रो अनुक्रमानुपाती 1/L मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बातें याद रखना, आपको काम आएंगे। ठीक है, कभी मान लो पूछ लिया गया विशिष्ट प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है और चालक की लंबाई पे भी। आप क्या बोल सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज। ठीक है, अगर कभी निर्भरता पूछी जाए तो ये दोनों आप लिख सकते हो, और ये जो बताया जो लिखने को वो लिख देना। ठीक है, तो आसानी से आपका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता भी कंप्लीट है। आशा करते हैं सबको समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध भी बता दिया, वैद्युत चालकता भी, अब विशिष्ट चालकता, तो इसे नोट करो जल्दी से। तो अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा एकदम आसान है। परिभाषा क्या होती है, देखो परिभाषा होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जैसे उसमें प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता, वैसे इसमें विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं ये भी समझ लो। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा। क्या बोला जाता है, सिग्मा। वो जो था उसे बोला जाता था रो। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज था, विशिष्ट प्रतिरोध था रो, तो और विशिष्ट चालकता क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है किसके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो के उल्टे को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, भूलना मत। ठीक है, ये चीज याद रखना, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, और बात करें रो का मात्रक, अगर यहाँ से मात्रक सिग्मा का निकाले तो देखो सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता का मात्रक सिग्मा। सिग्मा का मात्रक अगर निकालोगे तो 1/रो है, तो रो का मात्रक क्या बताया गया था, रो का मात्रक बताओ, रो क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है। ठीक है, रो का मात्रक जो था वो क्या था, ओम मीटर। ओम मीटर बताया था ना, ओम मीटर। तो यहाँ से क्या आया, सिग्मा इक्वल टू 1/ओम मीटर। अगर यहाँ पे माने ओम की पावर 1 मीटर की पावर 1, तो इसे ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, मतलब -1 मीटर -1। ठीक है, तो ये होता है सिग्मा का मात्रक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसे ऐसे लिख सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये होता है सिग्मा का मात्रक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सिग्मा है क्या चीज, विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए, आसानी से, आसान है। अब यहाँ पे एक चीज और बन जाता है, धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। इसका एक सूत्र होता है, तो इसको भी थोड़ा समझ लो, विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, धारा घनत्व J और विशिष्ट चालकता जो सिग्मा होती है, इसमें संबंध का एक सूत्र होता है, ये भी छोटा सा समझ लो। ठीक है, आपको पता है, देखो अभी यहाँ पे जो धारा घनत्व J होता है, अगर इसका सूत्र के लिए आपको हमने रो का एक सूत्र बताया था, रो बराबर सूत्र होता है E/J। ये वाला सूत्र पढ़ा था, रो इक्वल टू E/J, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, E वैद्युत क्षेत्र और J धारा घनत्व। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, दूसरा आपको क्या बताया गया था, विशिष्ट चालकता
फॉर्मूला ये सिग्मा इक्वल टू 1/रो, सिग्मा इक्वल टू बताया गया 1/रो। अगर हम यहाँ से रो का मान रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से आगे देखो, यहाँ से रो का मान रख दे तो देखो लिखते हैं रो का मान रखने पे, लिख देना रो का मान रखने पर, ठीक है, रो का मान रखते हैं जब तो क्या आता है फॉर्मूला, देखो सिग्मा इक्वल टू 1/रो, रो की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे देखो क्या रख देंगे, रो की जगह E/J, तो E/J रख दो, ठीक है, इस टाइप से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आया 1 में E/J। अब ये E/J ऊपर जाएगा तो E/J जो लिखा है J सबसे ऊपर चला जाएगा तो J/E, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा का जो संबंध आया J के साथ, मतलब जो आपका विशिष्ट विशिष्ट चालकता और ये जो धारा घनत्व, इसमें जो संबंध आया, इसका संबंध क्या चीज आया, सिग्मा इक्वल टू J/E, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू J/E। इसे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, J बराबर सिग्मा इंटू ई, ठीक है, J बराबर सिग्मा इंटू ई। देखो ये ई भाग पे इधर चला जाए गुणे पे, तो J बराबर सिग्मा इंटू ई। और J जो धारा घनत्व तो है ये एक प्रकार की सदिश राशि, तो इसमें इस टाइप से वेक्टर लगा सकते हो, J वेक्टर, ई भी आपका सदिश राशि ई वेक्टर, तो J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो ध्यान से, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक है, आसान एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा इक्वल टू J/E, तो यहाँ से अगर J निकालोगे तो E इंटू सिग्मा, ठीक है, ये चीज, तो J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो ये चीज है आपका क्या, धारा घनत्व तो J और विशिष्ट चालकता सिग्मा में संबंध। तो आशा करते हैं सबको विशिष्ट चालकता भी समझ में आ गया। गर्मी यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, देख सकते हो, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता हो गया, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध भी हो गया। तो आशा करते हैं सबको टॉपिक सारे समझ में आ चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब न कहना ये तैयार नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, जिससे वो लोग भी चैनल से आके तैयारी कर सके। क्लास 12 की आपको बताना मस्त आई चले, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास पे, आगे के जो टॉपिक है उनको भी अगली क्लास पे देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसे नोट भी कर लो।